नमस्ते दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिले तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह संकेत क्या है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग भी लगते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें किस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं कि उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से वह घर में वास करते हैं, तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें महसूस भी कर पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर देते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यह सब ठीक नहीं होता है, इससे ईश्वर नाराज़ होकर चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करते उन्हें वापस भेज देते हैं, यह करके कि ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपकी यह सब बातें आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आज हम संकेत वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं उन संकेतों के बारे में जानने के लिए। नंबर 1 है, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद हैं। नंबर 2 है, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्र जाप की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह भी एक संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3 है, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या किसी अन्य चीज़ की, बस आपको ही अलग सी महक आती है। यह सुगंध और कहीं से नहीं, आपके पूजा घर से ही आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो कि आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4 है, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति बिच्छू आपके द्वार पर आता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का रूप होती है, कुत्ता भी भैरव का रूप होता है और
या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन पानी का माना जाता है। नंबर 5 है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फ़ोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6 है, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता मिलती है तो यह भगवान की ही कृपा होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हों, वह हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7 है, उल्लू का दिखना। उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। नंबर 8 है, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती है उस घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहते हैं। नंबर 9 है, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उस घर में ही वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपके घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 11 है, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गायें आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गायें आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह भी देवी देवताओं की आगमन का संकेत है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन दूर करने वाले हैं। नंबर 12 है, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चे को गलती से भी न सताएं बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि आप ऐसा करते हैं, पूजा करते समय आप इन भावपूर्ण हो जाएं, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर से आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 13 है, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, धूप या परफ्यूम के बिना इस्तेमाल के ही घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ जाएं कि आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है। तो ये थे दोस्तों कुछ संकेत जो हमें यह बताते हैं कि ईश्वर की हम पर कृपा होने वाली है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।